अभिलाषा हिंदी एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के प्रीवियस ईयर्स पेपर। इस क्रम में हम देख रहे हैं अभी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा 2017 असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र। ये परीक्षा आयोजित हुई थी 29/10/2017 को। इस प्रश्न पत्र के कुल 31 प्रश्न हम लोगों ने हल कर लिए हैं। इस प्रश्न पत्र के हम लोगों ने 34 प्रश्न हल कर लिए हैं। 35वें प्रश्न से अब आज हम लोग इसके आगे का भाग देखेंगे। कुल 100 प्रश्नों का ये प्रश्न पत्र हुआ था। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं, परंतु उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो चलिए देखते हैं। 35वां प्रश्न इस प्रश्न पत्र का, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ए प्रिय प्रवास, बी साकेत, सी कृष्णायन या डी वैदेही वनवास। इसका उत्तर होगा ए खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔधकृत प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास एक विरह काव्य है। यह कृष्ण कथा पर आधारित है, परंतु परंपरागत वर्णन से बिल्कुल हटकर हरिऔध जी ने स्वीकारा है कि इसमें कृष्ण का वर्णन ब्रह्म के रूप में नहीं बल्कि एक महापुरुष के रूप में हुआ है। वैदेही वनवास, पारिजात, रसकलश, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधकिला फूल, रुक्मिणी परिणय, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास आदि इनके अन्य ग्रंथ हैं। 36वां प्रश्न, आत्मजयी किसकी रचना है? ए धर्मवीर भारती, बी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ, सी कुंवर नारायण और डी श्री नरेश मेहता। इसका उत्तर होगा सी आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। यह एक खंड काव्य है जो कठोपनिषद के आधार पर बनाकर लिखा गया है। इसमें नचिकेता की पितृभक्ति तथा मृत्यु देवता से उसके संवाद को दर्शाया गया है। चक्रव्यूह, हम तुम, अब आमने सामने, परिवेश, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों आदि इनके काव्य संग्रह हैं। वाजश्रवा के बहाने इनका अन्य खंड काव्य है। 37वां प्रश्न, भय भी शक्ति देता है किसका काव्य संग्रह है? ए नरेंद्र मोहन, बी उदय प्रकाश, सी जानकी वल्लभ शास्त्री या डी लीलाधर जगुड़ी का। इसका उत्तर होगा डी भय भी शक्ति देता है, लीलाधर जगुड़ी का काव्य संग्रह है। इनकी अन्य कृतियां हैं शंखमुखी, शिखरों पर, नाटक जारी है, इस यात्रा में, रात अभी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द आदि। 38वां प्रश्न, गुड़िया भीतर गुड़िया किस विधा की रचना है? उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी या कहानी। इसका उत्तर होगा बी गुड़िया भीतर गुड़िया मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है। कस्तूरी कुंडल बसेन की इनकी अन्य आत्मकथा है। ये हिंदी कथाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके द्वारा रचित कहानियां हैं चिन्हार, त्रियाहट, फैसला, सिस्टर सेंध, अब फूल नहीं खिलते, बोझ, पगला गई है भगवती, छाह, तुम किसकी हो बिन्नी आदि। स्मृति दंश, चाक, अलमा कबूतरी, इदन्नम, गुनाह बेगुनाह आदि इनके उपन्यास हैं। 39वां प्रश्न, सदियों का संताप किसकी रचना है? ए बालकृष्ण शर्मा नवीन, जयप्रकाश करदम, सी ओम प्रकाश वाल्मीकि या डी मोहनदास नैमिषारण्य। तो इसका उत्तर होगा सी सदियों का संताप ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित काव्य संग्रह है। इनके अन्य काव्य संग्रह हैं बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, शब्द झूठ नहीं बोलते आदि। जूठन शीर्षक से लिखित इनकी आत्मकथा अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है इसका। 40वां प्रश्न, माटी की मूर्तें किसका रेखाचित्र है? ए रामवृक्ष बेनीपुरी, बी रांगेय राघव, सी महादेवी वर्मा, डी फणीश्वर नाथ रेणु। इसका उत्तर होगा ए माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित एक रेखा चित्र है। पतितों के देश में, चिता के फूल, लाल तारा, कैदी की पत्नी, गेहूं और गुलाब, जंजीरें और दीवारें, उड़ते चलो इनके संस्मरणात्मक निबंध हैं। 41वां प्रश्न है, भरत मुनि ने रस के कितने भेद माने हैं? 9, 7, 5 या 8। तो इसका उत्तर होगा डी भरत मुनि ने स्थायी भाव की संख्या 8 मानी है और इसी आधार पर रस की संख्या भी 8 मानी है, जो इस प्रकार है।
श्रृंगार इसका स्थायी भाव है। रति, वीर, उत्साह इसका स्थायी भाव है। हास्य का स्थायी भाव हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा और अद्भुत का आश्चर्य। शांत रस को नवा रस माना जाता है। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रचक्षते किसकी उक्ति है? ए मम्मट, बी भामह, सी विश्वनाथ, डी दंडी। इसका उत्तर होगा डी, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रचक्षते। उक्ति दंडी की है। दंडी द्वारा रचित ग्रंथ इस प्रकार है: दश कुमार चरित, काव्यादर्श, अवंती सुंदरी आदि। 43वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती? ए खड़ी बोली, बी ब्रजभाषा, सी बांगरू, डी बघेली। इसका उत्तर होगा डी, बघेली पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती, बल्कि यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी उपभाषा की 5 बोलियां हैं, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेलखंडी, ब्रजभाषा एवं हरियाणवी। 44वां प्रश्न, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? ए 245, बी 243, सी 343, डी 115। इसका उत्तर होगा सी, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संविधान के अनुच्छेद 343(1) में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषा संबंधी प्रावधान है। स्पष्ट है कि अनुच्छेद 115, 245 और 232 का भाषा से कोई संबंध नहीं है। 45वां प्रश्न, निम्नलिखित में से ध्वनि अध्ययन का आधार नहीं है? ए उत्सर्जन, बी उच्चारण, सी प्रसरण, डी श्रवण। तो इसका उत्तर होगा ए, उत्सर्जन ध्वनि अध्ययन का आधार नहीं है। ध्वनियों का अध्ययन उच्चारण, श्रवण एवं संवहन प्रसारण के आधार पर किया जाता है। ध्वनि अध्ययन को स्वन विज्ञान भी कहा जाता है। 46वां प्रश्न, निम्नलिखित में से स्वन परिवर्तन की दिशा नहीं है? लोप, बी ऊर्जा, सी आगम, डी विपर्य। तो इसका उत्तर होगा बी, ऊर्जा स्वन परिवर्तन की दिशा नहीं है। इसके अतिरिक्त लोप, आगम व विपर्य स्वन परिवर्तन की दिशाएं हैं। 47वां प्रश्न, निम्नलिखित में से लोक साहित्य की विशेषता नहीं है? ए लौकिकता, बी परिपक्वता, सी वाचिकता या डी शास्त्रीयता। देखिए बी पारंपरिकता है। इसका उत्तर होगा डी, लौकिकता या लोकोन्मुखता, पारंपरिकता या परंपराओं का संवहन तथा वाचिकता लोक भाषा के निकटता लोक साहित्य की विशेषता है, परंतु शास्त्रीयता इसकी विशेषता नहीं है। हिल यात्रा उत्तराखंड के किस जनपद में प्रचलित लोक नाट्य है? ए चमोली, बी उत्तरकाशी, सी पिथौरागढ़ या डी बागेश्वर। इसका उत्तर होगा सी, हिल यात्रा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में प्रचलित लोक नाट्य है। ध्यातव्य है कि भादव मास में यह लोक नृत्य किया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है कीचड़ का खेल। 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गढ़वाली लोक गाथा धार्मिक गाथा नहीं है? ए गंगूरमोला, बी ब्रह्मकौल, सी कृष्ण लीला या डी फ्यूली रौतेली। इसका उत्तर होगा डी, बी ब्रह्मकौल या ब्रह्मकुंवर लोक गाथा धार्मिक नहीं बल्कि लौकिक लोक गाथा है। शेष गंगूरमोला, कृष्ण लीला, फ्यूली रौतेली धार्मिक या पौराणिक लोक गाथा है। 50वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कुमाऊनी लोक कथा नहीं है? ए गंगानाथ, बी राजक चेल जोगिक सीख, सी मिनुक और बाघ, डी शैणी भेषम बानरी। इसका उत्तर होगा बी, राजक चेल जोगिक सीख कुमाऊनी लोक गाथा लोक कथा नहीं है। गंगानाथ, मिनुक और बाघ तथा शैणी भेषम बानरी कुमाऊनी लोक कथा है। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का लोकगीत नहीं है? ए न्यौली, बी चांचरी, सी खुदेड़, डी बिरहा। इसका उत्तर होगा डी, बिरहा उत्तराखंड का लोकगीत नहीं बल्कि यह उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। बिरहा अहीरों का जातीय लोकगीत है। ढोलक, हारमोनियम और करताल की संगति से बिरहा गायन किया जाता है। शेष न्यौली, चांचरी तथा खुदेड़ उत्तराखंड के लोकगीत हैं।
52वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारतीय लोक साहित्य के क्षेत्र में कार्य नहीं किया है? ए कृष्णदेव उपाध्याय, बी देवेंद्र सत्यार्थी, सी रामचंद्र शुक्ल या डी राम नरेश त्रिपाठी? इसका उत्तर होगा सी रामचंद्र शुक्ल। ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने भारतीय लोक साहित्य के क्षेत्र में कार्य नहीं किया है। कृष्णदेव उपाध्याय भोजपुरी लोक साहित्य के लिए कार्य किया है। देवेंद्र सत्यार्थी लोकगीत अध्ययन के प्रणेता माने जाते हैं। राम नरेश त्रिपाठी ने ग्राम गीतों का संकलन व संरक्षण किया है। 53वां प्रश्न, हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास काशी नागरी प्रचारी सभा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? ए 15, बी 16, सी 17 या डी 18? इसका उत्तर होगा बी हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास काशी नागरी प्रचारी सभा द्वारा 16 खंडों में प्रकाशित हुआ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम है बाला बोधनी, बी बाल प्रबोधनी, सी बाल प्रबोध या डी बाल विनोद? इसका उत्तर होगा ए भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम बाला बोधनी है। इन्होंने 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा, 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन तथा 1874 में बाला बोधनी पत्रिका निकाली थी। 55वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जैन साहित्य से संबंधित नहीं है? ए चंदन बाला रास, बी श्रावकाचार, सी भरतेश्वर बाहुबली रास, डी संदेश रास? इसका उत्तर होगा डी चंदन बाला रास आशगु कवि की, श्रावकाचार देवसेन तथा भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी द्वारा रचित जैन साहित्य से संबंधित ग्रंथ है, जबकि संदेश रासक अब्दुल रहमान द्वारा रचित विरह काव्य है। 12 मासा का सर्वप्रथम वर्णन इसी में प्राप्त होता है। 56वां प्रश्न, ढोला मारूरा दूहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोकभाषा काव्य रहा है? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान या डी गुजरात? इसका उत्तर होगा सी ढोला मारूरा दूहा राजस्थान का लोकप्रिय लोकभाषा का काव्य रहा है। यह 11वीं शताब्दी में ही दोहा छंद में रचित लोक काव्य है। इसमें राजकुमार ढोला तथा राजकुमारी मारू की प्रेम कथा वर्णित है। 57वां प्रश्न, जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है? ए विद्यापति, बी मीराबाई, सी सूरदास या डी छीत स्वामी? इसका उत्तर होगा ए जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव विद्यापति पर दृष्टिगोचर होता है। यह 24 प्रबंध, 12 सर्ग तथा 72 श्लोकों सर्वांग सुंदरी टीका में 77 युक्त परिपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें राधा कृष्ण के मिलन, विरह तथा पूर्ण मिलन को कोमल व लालित्यपूर्ण पदों में रचा गया है। 58वां प्रश्न, निम्नलिखित में से आल्हा खंड नाम से लोकप्रिय रासो काव्य कौन सा है? ए बिसल देव रासो, बी परमाल रासो, सी पृथ्वीराज रासो, डी हमीर रासो? इसका उत्तर होगा बी परमाल रासो आल्हा खंड नाम से भी जाना जाता है। इसकी रचना जगनिक ने की है। यह बुंदेलखंड के आसपास वीर रस का प्रचलित लोकगीत आल्हा में गाया जाता है। बीसल देव रासो की रचना नरपति नाल, पृथ्वीराज रासो की चंद बरदाई तथा हमीर रासो की शारंगधर कवि ने की। 59वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति काव्य का कवि नहीं है? ए सूरदास, बी कृष्णदास, सी नंददास, डी सुंदरदास? इसका उत्तर होगा डी सुंदरदास कृष्ण भक्ति काव्य के कवि नहीं, बल्कि ये ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं। ये भक्तिकालीन कवियों में सर्वाधिक शिक्षित व नाम के अनुरूप सुंदर शरीर वाले संत थे। ये प्रसिद्ध संत दादू के शिष्य थे। से सूरदास, कृष्णदास और नंददास कृष्ण भक्ति काव्य के कवि हैं। 60वां प्रश्न, तुलसी की भक्ति किस प्रकार की है? ए सख्य, बी माधुर्य, सी दास्य, डी वात्सल्य? इसका उत्तर होगा सी तुलसी की भक्ति दास्य भाव की है। 9 प्रकार की भक्ति मानी गई है, जिसे नवधा भक्ति कहते हैं। निम्न श्लोक द्रष्टव्य है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यमात्मनिवेदनम। 61वां प्रश्न है, किस कवि की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है? ए मलिक मोहम्मद जैसी, बी तुलसीदास, सी अग्रदास या डी माखनलाल चतुर्वेदी? तो इसका उत्तर होगा ए मलिक मोहम्मद जैसी की रचनाओं में
भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है। जब पारलौकिक सत्ता का वर्णन उसके प्रति प्रेम को लौकिक शब्दावली में न व्यक्त कर सके तो इसे ही भावात्मक रहस्यवाद कहते हैं। जैसी का पद्मावत इसका प्रमुख उदाहरण है। यह समासोक्ति शैली में रचित प्रेम काव्य है। 62वां प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? ए गुंजन, बी पल्लव, सी ग्राम्य, डी लोकायतन। तो इसका उत्तर होगा बी। सुमित्रा नंदन पंत की रचना पल्लव 1928 इसको छायावाद का मैनिफेस्टो घोषणा पत्र कहा जाता है। प्रश्न में मैनिफेस्टो के स्थान पर मैनिफेस्टो छप गया, मैनिफेस्टो छप गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। उच्छ्वास 1920 को सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम छायावादी रचना स्वीकार किया जाता है। गुंजन 1932, ग्राम्य 1940 तथा लोकायतन 1964 पंत जी की रचनाएं हैं। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। 63वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है? ए अनामिका, बी गीतिका, सी परिमल, डी निशीथ। तो इसका उत्तर होगा डी निशीथ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं बल्कि राम कुमार वर्मा की रचना है। अनामिका 1923, परिमल 1930 तथा गीतिका 1936 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य संग्रह हैं। 64वां प्रश्न, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी धीरेन्द्र वर्मा, सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डी राम कुमार वर्मा। तो इसका उत्तर होगा सी। रीतिकाल नाम दिया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने, अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने, रीतिकाल रामचंद्र शुक्ल ने, श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने और कलाकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने नाम दिया है। 65वां प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल ने पहला मौलिक उपन्यास किसे माना है? ए परीक्षा गुरु, बी रहस्य कथा, सी नूतन ब्रह्मचारी, डी 100 अजान 1 सुजान। तो इसका उत्तर होगा ए। हिंदी के प्रथम उपन्यास एवं उपन्यासकार तथा प्रस्तोता इस प्रकार हैं। डॉक्टर गोपाल राय ने पंडित गौरी दत्त के उपन्यास को देवरानी जेठानी की कहानी को पहला उपन्यास माना है 1870 में। डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने सद्दाराम फिल्लौरी की भाग्यवती 1877 को माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रीनिवास दास की परीक्षा गुरु को 1882 को माना है। नूतन ब्रह्मचारी 1886, रहस्य कथा 1879, 1 अजान तथा 100 अजान 1 सुजान 1892 तीनों बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास हैं। 66वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी शैलेश मटियानी की नहीं है? ए माता का हृदय, बी बेटों वाली विधवा, सी होली का उपहार या डी अर्धांगिनी। इसका उत्तर होगा डी अर्धांगिनी शैलेश मटियानी द्वारा लिखित एक प्रेम कहानी है। माता का हृदय, बेटों वाली विधवा, होली का उपहार प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानियां हैं। शैलेश मटियानी द्वारा लिखित कुछ कहानी संग्रह इस प्रकार हैं। 2 दुखों का एक सुख 1966, नाच जमूरे नाच, हारा हुआ, जंगल में मंगल, महाभोज, नील चील, प्यास, पत्थर, बर्फ की चट्टानें आदि। निम्नलिखित में से रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध कौन सा नहीं है? ए श्रद्धा और भक्ति, बी बात, सी करुणा, डी उत्साह। इसका उत्तर होगा बी। बात निबंध रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित नहीं है बल्कि यह प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है। शेष श्रद्धा और भक्ति, करुणा, उत्साह रामचंद्र शुक्ल के निबंध है। ध्यातव्य है कि रामचंद्र शुक्ल के निबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ के 4 भागों में संग्रहित हैं। 68वां प्रश्न, यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं। ए शिव प्रसाद शुक्ल, बी विष्णु प्रभाकर, सी सत्यदेव परिव्राजक, डी रामनारायण मिश्र। इसका उत्तर होगा सी। यात्री मित्र सत्यदेव परिव्राजक के द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्त है। यात्रा संबंधित इनकी अन्य कृतियां हैं। मेरी कैलाश यात्रा 1915, मेरी जर्मन यात्रा 1926। 69वां प्रश्न, जैनेन्द्र द्वारा रचित बापू किस विधा की रचना है?
ए जीवनी, बी रेखा चित्र, सी संस्मरण, डी आत्मकथा। इसका उत्तर होगा ए। जैनेन्द्र द्वारा रचित बापू जीवनी विधा की रचना है। ये प्रसिद्ध कहानीकार थे। इनके द्वारा रचित कहानियां हैं फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब, जयसंधि आदि। 70वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रस सूत्र का व्याख्याकार नहीं है? भट्टलोल्लट, शंकुक, भट्टनायक या महिम भट्ट। तो इसका उत्तर होगा डी, महिम भट्ट रस सूत्र के व्याख्याकार नहीं है। ध्वनि मत के खंडन के लिए इन्होंने व्यक्ति विवेक नामक ग्रंथ लिखा है। भट्टलोल्लट रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार हैं, शंकुक द्वितीय, भट्टनायक तृतीय और अभिनवगुप्त चतुर्थ व्याख्याकार हैं। अभिनवगुप्त ने नाट्यशास्त्र पर अभिनव भारती नाम से टीका लिखी है। तो इस प्रश्न पत्र के 70 प्रश्न को पर मैं ये वीडियो अब यहाँ पर रोक रही हूँ। 71वें प्रश्न से इसके अगले भाग में बनेगी। तब तक कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकते हैं। पहली बार चैनल पर आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने एजुकेशनल ग्रुप में से ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।